दिल्ली चुनाव में अलग थलग पड़ा इंडी गठबंधन। विधानसभा चुनाव आते ही बदल गए कांग्रेस के सुर। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से दिल्ली का चुनाव लड़ रही है। स्पष्ट रूप से 10 साल से ज्यादा हो गए हैं केजरीवाल जी की सरकार को, और जिस तरीके का भ्रष्टाचार वहां पर व्याप्त है, चाहे वो शीश महल के नाम पर हो और चाहे वो बाकी चीजों के सड़क के नाम पर हो, और चाहे प्रदूषण की बात हो कि दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर बोला हमला। हम कांग्रेस मुक्त भारत का प्रण लेके चले हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर के सरकार भी बना चुकी है, एक साथ मिलकर चुनाव भी लड़ चुके हैं। अब उनके अंदर क्या चल रहा है ये तो हम पहले से बता रहे हैं कि इनके दिल कभी नहीं मिले। दिमाग से अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये बहुत बार एक होने की कोशिश करते हैं, मगर समय है, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर देता है। लोकसभा चुनाव में एक साथ चुनाव लड़ने की बात करने वाली राजनीतिक पार्टियां और इंडी गठबंधन में अब बड़ी फूट जो है वो पड़ चुकी है, और ये बड़ी फूट दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते पड़ी है, जहां एक तरफ शिवसेना से लेकर अखिलेश यादव और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल का कर दिया है समर्थन, तो वहीं दूसरी तरफ इसी इंडी गठबंधन का हिस्सा रही कांग्रेस पार्टी अब दिल्ली चुनाव में पड़ चुकी है अलग थलग। और अब यही कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल पर कई मुद्दों को लेकर दिखाई दे रही है हमलावर, जिसको लेकर अब लगातार जनता उठा रही है ये सवाल के एक दूसरे के भ्रष्टाचारों को छुपाकर और मोदी सरकार के ऊपर हमला बोलने वाली राजनीतिक पार्टियां आज एक दूसरे के खून की प्यासी नजर आ रही हैं। यानी कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर जो है वो कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी को ए बी टीम बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ऊपर हमलावर नजर आ रही है। ये वही गठबंधन की पार्टियां हैं जो अभी तक ये कह रही थी कि साथ लड़े हैं, साथ लड़ेंगे और लोकतंत्र को बचाएंगे, पर आज दिल्ली चुनाव में इस तरीके की कोई भी चीज जो है वो नजर नहीं आ रही है। दरअसल अब अभी तक जो है वो शीश महल के मुद्दे को लेकर ज्यादा बात ना करने वाली और चुप्पी साधने वाली कांग्रेस पार्टी जो है वो शीश महल को लेकर कई तरीके के सवाल उठा रही है, और अब कांग्रेस ने शीश महल और जो मुद्दे पहले बीजेपी के द्वारा उठाए गए, अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे गए, आज उन्हीं मुद्दे और वीडियोस को यानी कि उन्हीं मुद्दों को जो है वो आज कांग्रेस आम आदमी पार्टी को लेकर उठा रही है। और शीश महल की वीडियो को भी कांग्रेस ने अपने ट्विटर के पेज यानी कि फॉर्मर ट्विटर के पेज से जो है वो डाला है और कहा है कि ये है अरविंद केजरीवाल की सच्चाई, जो ये कहते थे कि हम तो राजनीति बदलने के लिए आए हैं, आज किस तरीके से वो शीश महल में करोड़ों की सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं। जहां एक तरफ शीश महल के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घिरते हुए नजर आ रहे हैं, पहले बीजेपी ज्यादा इस मुद्दे को उठा रही थी और कांग्रेस जो है वो भी इस मुद्दे को लेकर, शराब के मुद्दे को लेकर और कई अहम जो घोटाले हैं उन पर अब आम आदमी पार्टी सरकार से पूछ रही है सीधा सवाल। और आज जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के ऊपर आ रही है हमलावर नजर, जिस पर बीजेपी ने हमला करते हुए ये कह दिया है कि ये दोनों पार्टियां भ्रष्टाचारी पार्टी हैं, जो आज एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर एलिगेशन लगा रही है। और आपके लिए बता दें कि आज अभी तक यानी कि जो कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के मुद्दे को लेकर शांत थी, कुछ बात उठाई नहीं जा रही थी, ज्यादा फोकस बीजेपी और केंद्र सरकार पर किया जा रहा था, पर आज वही कांग्रेस के प्रवक्ता आज आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर नजर आ रहे हैं। और वहीं कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन जिन पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को समर्थन किया है उन पर भी नाम ना लेकर हमला किया जा रहा है। और
और अब इसी बीच कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का भी बयान जो है वो सामने आया है और उन्होंने कहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने एक भी वादा दिल्ली की जनता का पूरा नहीं किया है और इसीलिए हम चाहते हैं कि शीला दीक्षित की तरह फिर एक बार जो है, यानी कि जैसे शीला दीक्षित ने सरकार चलाई थी वैसे केजरीवाल नहीं चला सकते हैं। सुनिए सुरेंद्र राजपूत का ये बयान। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से दिल्ली का चुनाव लड़ रही है, अकेले चुनाव लड़ रही है और बहुत स्पष्ट रूप से लोकतंत्र में सभी को किसी का समर्थन करने का भी हक है और चुनाव लड़ने का भी हक है। दिल्ली में स्पष्ट रूप से 10 साल से ज्यादा हो गए हैं केजरीवाल जी की सरकार को और जिस तरीके का भ्रष्टाचार वहां पर व्याप्त है, चाहे वो शीश महल के नाम पर हो और चाहे वो बाकी चीजों के सड़क के नाम पर हो और चाहे प्रदूषण की बात हो कि दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहर है, चाहे वो कचरे के ढेर के नाम पर हो, केजरीवाल जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो कि दिल्ली को आधा आधा शासित करते हैं, दोनों ने ही अपने वादे पूरे नहीं किए। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से शीला दीक्षित जी की दिल्ली को लाना चाहती है, फ्लाईओवर्स बनाना चाहती है, वहां के प्रदूषण को कम करना चाहती है, जो गाजीपुर का कचरे का पहाड़ है उसको खत्म करना चाहती है, यमुना मैया के पानी को साफ करना चाहती है। एक गंगा मैया का झूठा बेटे के खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरा हम यमुना मैया के झूठे बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए कांग्रेस जो है वो लगातार अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमलावर नजर आ रही है, पर इसी बीच जो दिल्ली में अहम मुकाबला दिखाई दे रहा है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में दिखाई दे रहा है और अब बीजेपी के नेता जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी और अब कांग्रेस के ऊपर भी हमलावर नजर आ रहे हैं। और इसी बीच बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, जिन्होंने सिर्फ अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार ही नहीं बल्कि कांग्रेस को लेकर भी बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि हम वैसे तो देश को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ दिल्ली को भी अरविंद केजरीवाल मुक्त जो है वो बनाएंगे। और इसी के साथ आने वाली 5 फरवरी को जनता ने बदलाव का मूड जो है वो दिल्ली में बना लिया है। ना जनता कांग्रेस चुनेगी ना आम आदमी पार्टी, सिर्फ एक ही पार्टी को जनता सपोर्ट करेगी 5 फरवरी को और वो है भारतीय जनता पार्टी। सुनिए मनोज तिवारी का ये बयान। हम कांग्रेस मुक्त भारत का प्रण लेके चले हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर के सरकार भी बना चुकी है, एक साथ मिलकर चुनाव भी लड़ चुके हैं। अब उनके अंदर क्या चल रहा है ये तो हम पहले से बता रहे हैं कि इनके दिल कभी नहीं मिले। दिमाग से अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये बहुत बार एक होने की कोशिश करते हैं, मगर समय है, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर देता है। लेकिन दिल्ली में तो दो फाड़ हो चुका है। इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी कांग्रेस अलग है, इधर टीएमसी और समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही है उनको। क्या कहेंगे इस पूरे विषय में? क्या फर्क पड़ता है? टीएमसी और समाजवादी पार्टी का दिल्ली से क्या मतलब? उनका कोई मतलब नहीं है और मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि चूंकि वो जनहित का, जनता का दुश्मन समाजवादी पार्टी भी है, टीएमसी भी है, केजरीवाल मिल गए हैं उनके जैसा जो जनता के अधिकारों पे, हक पे हमेशा अटैक करते हैं। चोरी, भ्रष्टाचारी, ये सब अब तीनों की पहचान बन गई है। तो मैं समझता हूं अब 5 फरवरी का दिन होगा और कमल को चुन करके दिल्ली की जनता अपने सौभाग्य को चुनेगी। शीश महल की सच्चाई क्या एक बड़ा सेटबैक साबित होगी आम आदमी पार्टी के लिए, आपको लगता है? जिस तरह 100% हो चुका है। देखिए, आप कितना भी भ्रमित करिए लोगों को, जब मन टूटता है ना आपके साजिशों से, तो जो हाल होता है वही दिल्ली में आम आदमी पार्टी का है। उसी घर में अरविंद केजरीवाल रहते थे। एएनआई भी जाना चाहता था अंदर, लेकिन एएनआई कभी नहीं जा पाया। आज जब 8 महीना बीत चुका है, आप अंदर की बहुत सारी चीजें बदल चुके हैं। आओ आओ एएनआई चलो। अरे भाई, अब तो जांच एजेंसी के पास है वो घर। आपके आतिशी की हिम्मत नहीं हुई कि 10 दिन के लिए घर को सरेंडर करके सरकार को और हम घुसे। 1.5 महीना आवंटन होकर के रखा रहा, तो जब जरूरत थी तब तो आप ले नहीं गए। आज आप जानते हो कि जांच एजेंसी के पास है, इस जांच के बाद
सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद आपको सजा होगी तो आप एक और नाटक करना चाहते हो। नाटकों का हो गया अंत, आम आदमी पार्टी को बदलो तुरंत। तो देखिए, जैसे ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर हमलावर जो है वो नजर आ रही हैं। और अब दिल्ली की किस्मत में क्या है और आखिरकार बनेगी किसकी सरकार और किसका होगा 8 फरवरी को राज तिलक, खैर ये तो आने वाली तारीख ही बताएगी। पर अब माहौल जो है वो काफी ज्यादा गर्म होता हुआ दिल्ली में नजर आ रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जिस तरीके से यूटर्न ले रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव पर कई मुद्दे ऐसे हुए जिस पर जब कांग्रेस से मीडिया पत्रकारों ने भी सवाल पूछा तो कांग्रेस के नेताओं ने उस पर चुप्पी साध ली। पर आज वही कांग्रेस उन्हीं मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा जो है वो अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल रहे हैं। खैर, आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।